नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सतना जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत मझगवा ग्राम पंचायत पाथर कछार में आने वाली बसाहट पतौड़ा में स्ट्रीट लाइट के खंभे धनुषाकार हो चुके हैं। गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट के खंभे आधी तूफान या अधिक वर्षा के कारण कभी भी धराशायी हो सकते हैं। खंभे क्षतिग्रस्त होने के कारण बस्ती के अंदर के लोग भयग्रस्त माहौल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षों पहले बस्ती के अंदर स्ट्रीट लाइट विद्युत विभाग द्वारा खींची गई थी, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि जब से स्ट्रीट लाइट खींची गई है तब से आज तक हमारे यहाँ गांव में विद्युत मरम्मत का काम नहीं हुआ है। बस्ती के अंदर जो विद्युत पोल लगाए गए हैं वे बहुत कम गहराई में स्थापित किए जाते हैं। ऐसे में आज यह विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गांव की बस्ती अधिकांश मकान कच्चे बने हुए हैं। इन्हीं कच्चे मकानों के ऊपर से होकर स्ट्रीट लाइट पूरे गांव में लगाई गई। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कच्चे मकानों के निर्माण में ज्यादातर लकड़ी का प्रयोग होता है। दुर्भाग्य है कि यदि लाइट की चिंगारी इन मकानों पर गिर जाए या फिर क्षतिग्रस्त विद्युत पोल धराशायी हो जाए तो निश्चित रूप से बस्ती के लोगों की जान से बिजली। आज तक विभाग के द्वारा विद्युत पोल नवीनीकरण की प्रक्रिया नहीं अपनाई की गई है। अतः प्रशासन से अनुरोध है कि पाथर कछार की पतौड़ा बस्ती के स्ट्रीट लाइट का सर्वे करते हुए क्षतिग्रस्त खंभे तत्काल बदले जाए, साथ ही कच्चे मकानों के ऊपर से विद्युत तार लटका तत्काल हटाया जाए। सतना जिले से मोहन स्वरूप चौबे की रिपोर्ट। जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाथर कछार के अंतर्गत आने वाले गांव पतौड़ा पहुंच चुके। ये पतौड़ा एक पाथर कछार की बस्ती है। यहाँ पर मैं जब बस्ती के अंदर देखा तो मैंने देखा कि ये तार, विद्युत तार, कैमरामैन को कहेंगे कैमरा इधर घुमाइए, ये विद्युत तार मकानों के ऊपर से होते हुए ये निकले हैं। ये तार कभी भी टूट करके गिर सकते हैं और मकान में जो लोग रहते हैं उनके लिए भारी खतरा है, लेकिन विद्युत विभाग इसमें संज्ञान नहीं ले रहा। मेरी जानकारी के अनुसार ये विद्युत वितरण केंद्र मझगवा के अंतर्गत आ रहा है। ये इस पर अब यहाँ के गांव वासियों से पूछते जो यहाँ रहते हैं कि इनको लेकर के, इन तारों को लेकर के, इन खम्भों को लेकर के इनका क्या कहना है? आपका परिचय? जी, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सोनकर है। मैं इसी पंचायत का निवासी हूँ। इसमें सर ऑलरेडी बहुत सारे खतरे, आज 10 साल पहले भी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। एक लड़की की डेथ हो गई थी इन्हीं तारों के टूटने से, जिसका सारा कागजी कार्रवाई करवाया गया था। पीएम भी हुआ था उस लड़की का उस टाइम पे। और इसके बाद ये आए दिन खतरे का विषय बना हुआ है। एक बार शादी था, फंक्शन था इस घर में, तो उस टाइम पे भी ये तार जो है टूट करके और बीच में गिर गया था। कई लोग जान से बाहर हुए थे, भगवान ने उनकी रक्षा की। और ये किसी हिसाब से मालूम नहीं चलता ये तार क्यों लगाया गया है। ये घर से बहुत बड़ा विशेष खतरा है इनके लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, इन घरों के लिए। आए दिन कोई ना कोई आग ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती रहेगी जब तक ये तार रहेंगे। जी, आपका क्या कहना है? ये खम्भा लचका हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है, क्या इससे खतरा है कोई? जी, क्या खतरा है? इससे जो है तो इसी घर और मकान इसमें टूट गिर जाते। अच्छा, देखिए, ये इसी बस्ती के रहने वाले, इनका कहना है कि जब ये टूटेगा तो ये पोल खंभा के पास, ये कुआं के पास है, कुआं में बहुत लोग पानी भरते हैं, और ये जब टूटेगा, लचका हुआ है ये, तो जब ये टेढ़ाई दिए है, जब ये टूटेगा तो ये कुआं में जाएगा, और कुआं में जो लोग पानी भर रहे होंगे, जो वहाँ मौजूद होंगे, ये सड़क के किनारे किनारे जो चलते रहे होंगे, उनके लिए भारी खतरा है। उनका जीवन खतरे से खाली नहीं है। इसलिए विद्युत विभाग को अपने संज्ञान में लेते हुए जो पाथर कछार के पतौड़ा बस्ती में मकानों के ऊपर से लाइट गई हुई है, इसको तत्काल हटाते हुए स्ट्रीट लाइट रोड के किनारे किनारे खिंचवाई जाए, ताकि लोग अपना जीवन भय मुक्त होकर के जी सकें। और इस लाइट मकान के ऊपर चली जाने के कारण, लाइट के वायर मकान के ऊपर से जाने के कारण लोग रात दिन चिंता में रहते हैं। जब आंधी चली, तूफान चली, पानी बरसा, न जाने कब टूट के गिर जाए। ऐसी अवस्था में प्रशासन को चाहिए कि इनकी समस्या से अवगत होते हुए ये बस्ती के अंदर जो मकान के ऊपर से तार खिंचे हुए हैं अथवा जो ये पोल है टेढ़े एकदम गिरने की अवस्था में, इनको तत्काल सीधा करवाया जाए और लाइट मकान के ऊपर से हटाते हुए सड़क में स्ट्रीट लाइट के रूप में बनवाई जाए। मैं नर्मदा की पुकार से मोहन स्वरूप चौबे, ब्यूरो चीफ। जी, आपका कहना क्या है? और कहना चाहेंगे जी, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की परेशानियां हो गई, समस्या गाँव की है। और इसके बाद अपन लोगों के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, एक हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे इधर, बहुत पुराना स्कूल है।
तो सर उस विद्यालय में 11,000 की लाइट उस विद्यालय के ऊपर से होकर गुजरी है। और एक बार वही तार हमारे, जब हम छोटे थे पढ़ रहे थे, उसी हमारे पढ़ने के पीरियड पे उसका तार जो 11,000 का टूट गया था सर। तो बहुत बच्चे दूर थे, हालांकि आग का लफा जब तेजी के साथ बौछार किया तो सारे बच्चे भाग गए हम लोग। और वहाँ पे गैयाँ भी मर चुकी हैं, कई बार खंभे में लपट करके बहुत सारे हादसा ऐसे देखने के लिए, एक भैंस भी मर चुकी है उसी विद्यालय के अंदर। तो बच्चे खतरे से खाली नहीं हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें भी विद्युत विभाग को कुछ ना कुछ उसका निराकरण करना चाहिए, या फिर लाइट को हटाकर कहीं दूसरी दिशा उसकी देना चाहिए। जी देखिए, एक बात और निकल करके आई, ये मुझे लगता है पूरे पाथर कछार में है क्या। विद्यालय के अंदर से भी 11,000 केवी की लाइट गुजरी है, वहाँ से निकली है, वो विद्यालय परिसर से गांव बस्ती की तरफ गई है। अब यहाँ इन्होंने बताया, जैसे हमारे ये भाई साहब हैं, कि विगत कुछ जब ये पढ़ते थे तब वो तार टूट के गिरा था, वो तार आज भी उसी अवस्था में है। मुझे जानकारी मिली है कि 1963 की खींची हुई लाइट है, ये आज की नहीं है। 1963 के बाद प्रशासन ने इसका मरम्मत का काम नहीं किया है। बताइए कितने ताज्जुब की बात है। अतः प्रशासन को अपने संज्ञान में लेते हुए हायर सेकेंडरी विद्यालय पाथर कछार के अंदर जो 11,000 केवी है उसको तत्काल विद्यालय के बाहर से निकाला जाए। दूसरा, जो बस्ती के अंदर से मकानों के ऊपर से वायर गए हैं, इनको हटाते हुए स्ट्रीट लाइट में सड़क के किनारे किनारे लगाया जाए। मैं नर्मदा की पुकार से मोहन स्वरूप चौबे, ब्यूरो चीफ रीवा संभाग, धन्यवाद।